आमतौर पर कहा जाता है कि अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मौसम के हिसाब से आपको च्यवनप्राश खाना चाहिए। लेकिन ये च्यवनप्राश कैसे बनता है और क्या इतना आसान है इसे बनाना, वह भी उस वक्त जब कोरोना का संकट सब जगह है और डॉक्टर खुद यही सलाह देते हैं कि अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश जैसी आप चीज़ें खाया करिए। मैं आपको इस वक्त मैं मौजूद हूँ भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर में। यहाँ पर आपको बताऊंगा किस तरह से पारंपरिक तरीके से आयुर्वेदिक च्यवनप्राश बनाया जाता है, क्योंकि बहुत आसान काम नहीं होता ये। 3 से 4 दिन तक का भी वक्त लग जाता है क्वांटिटी के हिसाब से, और इसके लिए तमाम तरह की औषधि गुण वाली चीज़ें मिलाई जाती है और उसी से लेकर च्यवनप्राश बनता है। डॉक्टर संजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं। मैं इन्हीं से कहूँगा कि ये मेरे को प्रोसेस बताएं कि एक च्यवनप्राश बनने में किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। डॉक्टर साहब, आप मेरे को बताइए कि सबसे पहले च्यवनप्राश कैसे बनता है। अगर आप हमारे दर्शकों को समझा भी सकें तो शायद आसानी हो जाएगी उन्हें, क्योंकि पहले इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो आंवला होता है, एक क्वाथ द्रव्य होते हैं, 36 द्रव्य होते हैं, उनका क्वाथ बनाया जाता है। इधर आंवले को बॉईल करके उसका पल्प निकाला जाता है, गुठली को अलग करते हैं, पल्प निकालते हैं। पल्प को गोघृत गाय के घी में और तिल तेल में उसका भर्जन किया जाता है। जब प्रॉपर पाक हो जाता है, उधर क्वाथ बन जाता है, उसको छान लेते हैं। छानने के बाद में इससे शर्करा मिलाकर चाशनी बनाई जाती है। तो जो पिष्टी होती है, आंवले की पल्प होता है, उसको चाशनी मतलब काढ़े। हाँ, ये पिष्टी है, आंवले की। आप थोड़ा निकाल के मेरे को बताएंगे इसको कैसे होता है, ये क्या चीज़ है डॉक्टर साहब, ये क्या चीज़ है इस तरह का? ये इसमें आंवले का पल्प या गूदा, उसको तिल तेल और गोघृत में भर्जन किया, गोघृत और तिल तेल में इसका भर्जन किया है। प्रॉपर भर्जन मतलब पाक हो जाता है। तो ये एक स्टेज तैयार हो जाती है। दूसरा फिर काढ़ा बनता है। काढ़े वाला स्टेज पे। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से तैयार करना पड़ता है। सबसे अच्छी बात है इस मौसम में आंवला भी काफी संख्या में यहाँ पर तादाद में मिल रहा है, खेतों में भी आंवले उग रहे हैं, तो ऐसे में च्यवनप्राश आसानी से यहाँ पर बन पा रहा है। अब आपको दूसरी स्टेज की तरफ ले जा रहे हैं। ये दूसरा स्टेज है। डॉक्टर साहब, ये क्या स्टेज है? एक है इसका काढ़ा बनाया जाता है, जो 36 द्रव्य हैं उनका काढ़ा बना के उसको छान लेते हैं। फिर उसमें शर्करा मिलाकर और चाशनी बनाते हैं। अब इस चाशनी में हम वो पल्प या पिष्टी है जो भर्जित है उसको इसमें मिलाएंगे। जब इसका पाक हो जाएगा तब मिलाएंगे, और फिर उसका पाक करते हुए फिर देखेंगे कि उसमें उसके प्रॉपर पाक होने के लक्षण आए कि नहीं आए, जो हमारे शास्त्र में लिखे हुए कि ये पाक के लक्षण है। उसके बाद में उसको उतार के ठंडा होने देते हैं। और फिर बाकी के कुछ द्रव्य होते हैं, प्रक्षेप द्रव्य हैं, जिसमें है पिपली है, दालचीनी है, इलायची है, नागकेसर है, वंशलोचन है, इन सब का। हाँ, और उनको मिला देते हैं, उनका पाउडर करके लोग उसको मिलाएंगे। और फिर और ज़्यादा ठंडा होने पर शहद मिलाते हैं, और तब हम उसको प्रॉपर कंप्लीट मानते हैं। ये सेकंड प्रोसेस हुआ, ये वाला प्रोसेस डॉक्टर साहब। उसी का ये मतलब एक स्टेज ये चल रही है तीनों में, चारों में, क्यों क्वांटिटी हमारे पास में ज़्यादा है तो इसलिए कुछ इसमें बन रहा है, कुछ इसमें, कुछ इसमें। और इस तरह से ये मतलब आपने जैसे डॉक्टर साहब मेरे को बताया कि कम से कम 2 से 3 दिन तक लग जाते हैं इसको बनाने में। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ता है ताकि जल नहीं जाए। अब फिर एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट किस तरह से निकलता है, आप प्रोडक्ट बताएंगे ये किस तरह से आयुर्वेदिक संस्थान द्वारा च्यवनप्राश बनता है? ये सेमी सॉलिड स्टेज में होता है, मतलब घन, मतलब सेम अर्ध घन अवस्था में होता है, सेमी सॉलिड जिसको हम बोल सकते हैं, और जिसको चाट कर खाया जा सकता है। जनरली कितना खाना चाहिए, ऐसा कुछ तो होता है? लगभग 12 ग्राम के आसपास, 10 से 12 ग्राम एक बार में खाना चाहिए। लगभग आधे से थोड़ा ज्यादा चम्मच, इतना ही कहना चाहिए। हाँ, आधा नहीं, एक चम्मच खाना चाहिए सुबह और 1 चम्मच शाम को। तो ये देखिए इस तरह से राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान में च्यवनप्राश बनाया जा रहा है, वो भी ये है। और सबसे बड़ी बात है कि इम्यूनिटी बढ़ाने में इस वक्त यही कारगर साबित हो रहा है, और यही कारण है कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में इस तरह से यहाँ पर च्यवनप्राश बनाकर लोगों को दिया जा रहा था कि लोग स्वस्थ रह सकें, सुरक्षित रह सकें, और इस कोरोना का जब तक कोई दवाई के इजाद नहीं हो जाता, अपने आप की इम्यूनिटी को बढ़ाने में इस तरह के ये पारंपरिक उपाय काफ़ी कारगर साबित हो सका है। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।